एक बार देवी अदिति कश्यप के पास निवेदन करने पहुंची हैं कि हे प्रभु, बार बार मेरे पुत्र देवतागण दैत्यों से पराजित हो जाते हैं। आप मेरे पुत्रों का जो स्वर्ग है उसे वापस दिला दें, ऐसी कोई कृपा करें। तब कश्यप ऋषि ने देवी अदिति को एक व्रत बताया जिसको पयोव्रत कहते हैं, हरितोषक व्रत कहते हैं। यदा हन्ते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशवतोषणम। हे देवी, मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य व्रत बताता हूँ जिस व्रत को आप कर लोगी तो स्वयं परमात्मा आपके यहाँ पधारेंगे और आपके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। यह व्रत कब करना चाहिए? तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेके द्वादशी तिथि तक 12 दिन का यह व्रत किया जाता है और इसमें केवल दूध का आहार लिया जाता है। भगवान विष्णु की दिव्य आराधना पूजन की जाती है जिससे भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं और दिव्य सत्पुत्र प्रदान करते हैं। तो माता अदिति ने यह व्रत बड़ी श्रद्धा भाव से, बड़े प्रेम से किया। व्रत में जो जो नियम बताए गए हैं उन सारे नियमों का देवी अदिति ने पालन किया। उसके फलस्वरूप स्वयं भगवान विष्णु ही आज उनके पुत्र के रूप में आते हैं। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान को देखकर ब्रह्मादेव स्तुति करते हैं। नमस्ते कृष्णिगर्भाय वेदगर्भाय वेदसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे। ब्रह्मदेव ने भगवान वामन की दिव्य स्तुति की। वामन भगवान का दिव्य यज्ञोपवीत संस्कार बृहस्पति देव ने कराया। भूमि देवी ने आसन प्रदान किया। जंगल के स्वामी ने दंड प्रदान किया। माता ने कोपीन पहनाया। कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र दिया। सरस्वती मैया रुद्राक्ष प्रदान करती हैं और ब्रह्मा देव कमंडलू प्रदान करते हैं, खड़ाऊ इत्यादि पहनाते हैं। जिनसे जो कुछ बन सका वामन भगवान को भेंट स्वरूप प्रदान किया है। जब हम भगवान के पास जाएं, सदगुरु के पास जाएं, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणिर न सेवेत राजानंद दैवतम गुरुम। इसीलिए कथा में जब आप आए तो एक तुलसी पत्र कम से कम अवश्य लेकर आएं। यदि सामर्थ्य है तो श्रीफल अवश्य लेकर आएं, और ज्यादा सामर्थ्य है तो दान दक्षिणा वस्त्र आभूषण इत्यादि लेकर आएं, लेकिन खाली हाथ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ विशेषकर हम तुलसी पत्र लेकर अवश्य आते हैं। भगवान के मंदिर में जाएं, अपने गुरुदेव से मिलने जाएं। आपके पास बहुत धन नहीं होगा तो एक पुष्प तो आप लेकर जा ही सकते हैं। भगवान को एक पुष्प ही अर्पित करें। तो सभी लोगों ने जिनसे जितना बन सका भगवान वामन को अर्पित किया। दिव्य यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया है। गुरु दक्षिणा की जब बात हुई तो बृहस्पति देव कहते हैं कि आप तो इन देवताओं के स्वर्ग को वापस दिला दे प्रभु, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। तब भगवान वामन वहां पर पधारते हैं जहां भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा राजा बलि विश्वजित नामक यज्ञ कर रहा है। दिव्य यज्ञ हो रहा है। वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे हुए हैं। भृगुवंशी ब्राह्मण उस यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं। उसी यज्ञ सभा में भगवान वामन धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पैरों से चलते हुए आए। वामन भगवान के स्वरूप को देखकर सभी लोगों ने उठकर उनका स्वागत किया। राजा बलि भी उठ खड़े हुए। भगवान का वह दिव्य पावन स्वरूप ऐसा मनमोहक है कि राजा ने उठकर स्वागत ही नहीं किया बल्कि प्रार्थना करने लगा, हे वामन भगवान, हे ब्रह्मचारी, स्वागतंते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरवामते। हे ब्रह्मचारी स्वरूप वामन, आपका स्वागत है, स्वागत है। मैं आपके लिए क्या करूं, मुझे आदेश कीजिए। यद यद वांछति, जो जो आप चाहते हैं मुझसे मांग सकते हैं। क्या मैं आपको राज्य दे दूं, या मैं आपको किसी राज्य का राजा बना दूं, या मैं आपको बहुत सारा धन दे दूं। यदि आप चाहो तो मैं किसी दिव्य कन्या के साथ आपका विवाह करा दूं। आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे मांग लो।
राजा बलि ने जब इस तरह निवेदन किया, भगवान भी कहने लगे, नख्ये तस्मिन् कुले कश्चिन्न सत्वः कृपणः पुमान्। हे राजन, आप यह जो बात कह रहे हो इसमें कोई बड़ी ऐसे विचित्रता की बात नहीं है, क्योंकि आपके कुल में बड़े बड़े दानी प्रतापी महाराजा हुए, जिनके द्वार में कोई आया फिर खाली हाथ नहीं गया। लेकिन मैं ठहरा संतोषी ब्राह्मण ब्रह्मचारी, मुझे अपने लिए न तो राज्य चाहिए, न विवाह करना है, न कुछ नहीं, बस भगवान का मैं भजन कर सकूं, इसके लिए मुझे आप 3 पग भूमि दे दो। क्या चाहिए? केवल 3 पग भूमि, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि जोर से हंस पड़ा और मन में विचार करते हुए वामन देव से कहते हैं, प्रभु आप देखने में ही छोटे नहीं, आपकी बुद्धि भी छोटी है। आप इतने बड़े राजा बलि के द्वार में आए हैं और केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। आप मुझसे चाहते तो राज्य मांग सकते थे, आप मुझसे धन मांग सकते थे, कन्या कहते तो मैं कन्या दे देता, आप विवाह करते, मात्र 3 पग भूमि मांग रहे हैं। ब्रह्मचारी स्वरूप वामन भगवान कहते हैं, अरे राजन, मैं संतोषी ब्रह्मचारी हूं, मुझे अपने लिए केवल भजन करने का एक दिव्य 3 पग का स्थान दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो सबसे बड़ा धन संतोष धन है, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। लेकिन भगवान वामन राजा बलि से कहते हैं, राजा यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो पहले संकल्प कर लो, क्योंकि बिना संकल्प के जो कुछ भी दिया जाता है उसका फल आधा हो जाता है। 2 मिनट में भजन होने वाला है। जो कोई भी वस्तु हम दान में दें तो संकल्प अवश्य करा लें, क्योंकि बिना संकल्प के जो कुछ भी हम दान करते हैं उसका फल आधा हो जाता है। संकल्पेन बिना राजन यत्किंचित कुरुते नरः फलस्य इत्याल्पकम, उसका फल अल्प अर्थात आधा हो जाता है। इसलिए आप संकल्प करो, क्योंकि बाद में आप फिर संकल्प करने के बाद ये नहीं कह सकोगे कि मैं नहीं दूंगा। एक बार व्यक्ति जो संकल्प कर लेता है फिर उसे देना ही पड़ता है। मुझे 3 पग भूमि बस चाहिए, लेकिन संकल्प पूर्वक। अब दिव्य संकल्प होने वाला है। आइए, जिस तरह भगवान वामन आज राजा बलि से याचना करने के लिए आए हैं, जो समस्त सृष्टि को दान करने वाले हैं, देने वाले हैं, ऐसे प्रभु आज राजा बलि के द्वार में स्वयं मांगने के लिए आए हैं। ऐसी मधुर झांकी का दर्शन हम भजन के माध्यम से करेंगे। मुख्य यजमान यहाँ आचार्य जी के द्वारा वामन भगवान का पूजन करेंगे। वामन स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके निमित्त में जो कुछ भी अर्पित करना है आप करेंगे, और इधर हम भजन का आनंद लेंगे। उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करेंगे। अभी वामन भगवान का कथा शेष है, इसलिए धैर्य बनाए रहें। आगे अम्बरीश चरित्र, भगवान राम की कथा, और फिर तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए वामन भगवान। हेलो, प्रेम से बोलिए वामन अवतार भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा
भगवान श्री कहते हैं, डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। परख रे मुझको जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। प्रेम से बोलवा मलाकार भगवान की जय। और भगवान श्री कहते हैं, आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, कमर कर ले अपना तू दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। प्रेम से बोल बाबुनाकार भगवान की जय। समस्त संसार को जो सब कुछ दान करते हैं, में स्वयं भिक्षुक बनकर आए हैं और भिक्षा में 3 पग भूमि मांग रहे हैं। संकल्प कराने की बात आई, संकल्प होने लगा। संकल्प होने से पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य आ गए और कहते हैं, एषते स्थानमैश्वर्यं श्रियन्ते जो यशश्रुतम। अब माया मानवको हरिहि। अरे बलि सावधान हो जाओ, जिनको तुम 3 पग भूमि दान करने के लिए संकल्प करने जा रहे हो, माया मानवको हरिहि। ये माया से रूप धारण करने वाले साक्षात हरि हैं, जो वामन रूप में तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं। 3 पग भूमि में
ये तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए संकल्प मत करो, तुम स्वयं दरिद्र हो जाओगे, तुम्हारे रहने के लिए ही स्थान नहीं बचेगा। और ऐसे दान की प्रशंसा नहीं की जा सकती जो स्वयं को दरिद्र बना दे। राजा बलि कहता है, गुरुदेव मेरी दृष्टि से तो दरिद्र वही है जिसकी तृष्णाएं विशाल है, जिसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। इच्छति शति सहस्त्रम सहस्त्रम लक्ष्मीहते, जिसके पास 100 है वो चाहता है 1000 हो जाए, 1000 वाला चाहता है लाख हो जाए। आज 2 पहिया वाहन है, चाहता है 4 पहिया वाहन हो जाए, फिर चाहता है कि बड़ा बंगला बन जाए, घर बन जाए। इच्छति शति सहस्त्रम, ये इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, दरिद्र कौन है जिसकी तृष्णाएं, जिसकी इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। स्त्रीमांश्चको यस्य समस्ततोषः, और धनवान कौन है? वास्तव में धनवान किसे कहें, वास्तव में अमीर किसे कहें? जिसके जीवन में तोष अर्थात संतोष आ गया हो। यदि हम संतोष कर लें तो जो कुछ प्राप्त है उसी में सुख का अनुभव करेंगे, लेकिन यदि हम असंतुष्ट हैं तो चाहे कितना भी मिल जाए हम सुखी नहीं हो सकते। संसार में देखा गया है, कोई सूखी रोटी खाकर भी सुख का अनुभव करता है और कोई बढ़िया बढ़िया मालपुआ खाकर भी असंतुष्ट रहता है। तो जिसकी इच्छाएं शांत नहीं है वास्तव में वो ही दरिद्र है। और जीवन मृतः कस्तु निरुद्यमोयः, जीते जी मृत्यु के समान मरा हुआ सा कौन है जो उद्योग नहीं करता, जो परिश्रम नहीं करता। कोवा मृतस्यात् सुखदा निराशा। तो इसलिए मेरी दृष्टि में तो दरिद्र वही है गुरुदेव जो संतोषी नहीं है। गुरुजी बोले, अरे भैया ज्यादा उपदेश मत दो, जो कह रहा हूं उसे मान लो। बलि फिर निवेदन करता है, गुरुदेव यदि आप कह रहे हैं कि ये हरि हैं और मेरा सब कुछ लूट कर ले जाएंगे, तो मैं आपसे निवेदन करूं, धन की 3 ही गति होती है। दानम भोगः नाशः, 3 गति होती है धन की, दान भोग और नाश। दानम भोगो नाशस्त्रिगतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन का हम दान कर लें, धन को हम अंग में लगा लें अर्थात उपयोग कर लें, तीसरा नाश होना वो अपने आप हो जाता है। और फिर मैं एक बार देने का वचन दे दिया हूं, दूंगा ऐसा मन में विचार कर लिया हूं गुरुदेव, फिर मैं नहीं दूंगा ऐसा कैसे कह सकता हूं? मैं झूठा हो जाऊंगा। शुक्राचार्य कहते हैं कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगते। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। कुछ ऐसे स्थान बताए शुक्राचार्य जी ने जहां एक बार झूठ बोले तो दोष नहीं लगता। स्त्रीषु, स्त्रियों के साथ बातचीत के दौरान, क्रीड़ा करते हुए यदि आपके थोड़े से झूठ बोलने से किसी की विवाह हो जाए तो वहां थोड़ा सा झूठ बोला जा सकता है एक बार। वृत्त्यर्थे, आपके झूठ बोलने से आपके वृत्ति की रक्षा हो, प्राण की रक्षा हो, गो और ब्राह्मण की रक्षा हो रही है, तो वहां आप झूठ बोल सकते हैं, वहां आपको झूठ बोलने का दोष नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति गाय को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, गौ माता आगे आगे भग रही है, वो व्यक्ति गौ माता को पकड़ के मारना चाहता है। आपके पास आया, पूछा गौ माता किधर गई है, तो आप बताएंगे क्या? वहां आपका कर्तव्य है कि आप ना बताओ, जिस दिशा में गौ माता गई है उसके विपरीत दिशा को बता दो, क्योंकि आप बता दोगे वो गाय को पकड़ेगा और मार डालेगा। तो गौ की रक्षा हो रही हो, ब्राह्मणों की रक्षा हो रही है, स्वयं के प्राणों की रक्षा हो रही हो, तो एक बार झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। ये हरि तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे, तुम्हें बंदी बना लेंगे, तुम्हारा सब कुछ लूट जाएगा, इससे अच्छा झूठ बोल दो, नहीं दूंगा बोल दो।
बलि फिर बोलता है, प्रभु इस संसार में मैं इस धन को लेकर करूंगा क्या? देखिए है दैत्य लेकिन बुद्धि भगवतमय हो चुकी है। भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के बाद दैत्य की बुद्धि भी बदल गई, क्योंकि भगवान कहते हैं कि एक बार यदि कोई जीव मेरे पास आ जाता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, फिर उसकी बुद्धि भी सुधर जाती है। इसलिए राजा बलि ये सब बातें कह रहा है। इस धन को मैं रखकर करूंगा क्या? धन की बात ही छोड़ दीजिए, ये जो हमारा शरीर है जिस पे हमें मोह है, ये भी कहां तक का साथी है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। यदि हम धन को अपना कहते हैं तो धनानि भूमौ, ये धन जब हम अपना शरीर छोड़कर जाएंगे तो यही रह जाएगा। पशवश्च गोष्ठे, घोड़ा हाथी गाय ये सब गौशाला में ही अपने स्थान में ही रह जाएंगे। नारी गृहद्वारी, यदि हम पत्नी को अपना कहते हैं तो जब हमारा शरीर शांत हो जाएगा तो वो घर के द्वार तक ही रहेंगे, उसके आगे चिता स्थल तक नहीं जाती स्त्री हमारे यहाँ। और जना श्मशाने, बंधु बांधवों को हम अपना परिवार बताते हैं तो वो लोग चिता स्थल तक ही जाते हैं। यहाँ तक की बातें छोड़ दो, देहश्चितायाम, इस देह को जिसे हम अपना कहते हैं वो भी चिता स्थल तक ही जाता है। तो हमारे साथ जाता क्या है? तो देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे द्वारा जो धर्म किया गया, हमारे द्वारा जो सत्कर्म किया गया है वही हमारा साथ जाता है। शरीर छोड़कर व्यक्ति चला जाता है भैया, उसका नाम रहता है, और नाम दो प्रकार से रहता है, या तो व्यक्ति विख्यात होता है या व्यक्ति कुख्यात होता है। आपको लोग आपके अच्छाई के कारण से याद करते हैं या तो आपकी बुराई के कारण याद करते हैं। इसलिए जीवन में ऐसा कर्म करो कि आप मर जाओ लेकिन आपका नाम अमर हो जाए। ऐसा काम कभी ना करो कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको गाली दें, क्योंकि ये कर्म प्रधान है। हम जैसा कर्म करेंगे उस कर्म के आधार पर लोग हमें याद करेंगे। गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इस धन का क्या करूंगा? और भगवान को प्राप्त करने में यदि कोई व्यवधान पड़े ना तो वो चाहे अपना सगा ही क्यों ना हो उसका त्याग कर देना चाहिए। तजियो पिता प्रहलाद, पिता ने जब पुत्र को हरि से विमुख करना चाहा, किस पिता ने? कल के प्रसंग में श्रवण किया था, हिरण्यकशिपु भगवान हरि से दूर करना चाहा अपने पुत्र को, तो उस पुत्र ने अपने पिता का ही त्याग कर दिया, अर्थात उसकी बातों को नहीं माना। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने बड़े भैया का त्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत जी ने तो अपने महतारी का, अपने माँ का ही त्याग कर दिया जब वरदान में ये मांगा कि राम को वनवास और मेरे पुत्र भरत को राज्य। अब बलि गुरु तजियो, बलि ने अपने गुरुदेव का त्याग। तजियो कंत ब्रज बनितन और भरे मुद मंगलकारी। भगवान के मार्ग में जाने से यदि कोई रोकने वाला हमारा बंधु बांधव हो तो भी उसकी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये संसार के लोग क्षणिक हैं, ये स्थिर नहीं है। स्थिर तो हमारे प्रभु। देखा कि जब किसी भी तरह से बात नहीं बन रही है तो अंत में शुक्राचार्य ने अपने शिष्य बलि को शाप दे दिया, जाओ तुम अपने गुरु की बात नहीं मान रहे हो, श्रीहीन हो जाओ। जब दोनों में वार्ता चल रही थी तो भगवान वामन बोले, अरे भैया आप गुरु चेला आपस में क्यों लड़ते हो? सीधे सीधे बता दो देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। हम और किसी के द्वार में चले जाएंगे, 3 पग भूमि ही तो हमको चाहिए। आप गुरु और शिष्य आपस में झगड़ा ना करो। बलि ने कहा, नहीं भगवान ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको दूंगा, आप संकल्प करिए। शुक्राचार्य शाप दे के चले गए। इधर संकल्प होने लगा। अन्य पुराणों में ये बात आती है, शुक्राचार्य जी जिस कमंडलू में जल गिराने वाले थे, राजा बलि संकल्प करने के लिए उसी कमंडलू में भीतर प्रवेश कर गए, सूक्ष्म रूप धारण करके। अंतिम तक प्रयास किया कि यह संकल्प ना हो। जब संकल्प करने के लिए जल धारा डाल रहे थे तो जल बाहर आ ही नहीं रहा।
क्योंकि जो नोक है जहां से जलधारा बाहर आती है वहां पे शुक्राचार्य निवास कर रहे हैं छुपकर। तो भगवान वामन ने कहा, राजन आपका कमंडलू बहुत पुराना हो गया है, लग रहा है उसमें कुछ अटकाव कर रहा है, कुछ फंस गया है, लाओ मैं ठीक कर देता हूं। भगवान ने कुशे के अग्रभाग से उस छिद्र पर जोर से मारा। अंदर से व्याकुल होकर आवाज करते हुए शुक्राचार्य जी महाराज आ गए। मानो भगवान ने उनके एक नेत्र को फोड़ दिया। फिर दिव्य संकल्प हुआ है, राजा बलि ने दिव्य संकल्प किया है। भगवान संकल्प पूरा होने के बाद देखते देखते पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश। एक पैर में समस्त पृथ्वी मंडल को नाप लिया। सबके देखते देखते भगवान ने दिव्य विराट स्वरूप धारण कर लिया। एक पैर में समस्त पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में आकाश को नाप लिया। और अब भगवान विष्णु कहते हैं, वामन कहते हैं, तीजा पद कहां पर रखूं, सारे असुर निराश। राजा बलि से कहते हैं, तीसरा पांव कहां पर रखूं राजा बलि? बलि ने कहा, प्रभु अभी दान दाता बचा हुआ है, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर ही रख दें। भगवान विष्णु वामन के रूप में आज राजा बलि के सिर पर ही अपना पैर रखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी इस दानशीलता से अत्यंत प्रसन्न हुआ बलि। जाओ मैं तुम्हें दिव्य लोक देता हूं, जाओ पाताल लोक में तुम निवास करोगे। इस तरह भगवान वामन ने आज राजा बलि को प्रसन्न किया और ऐसा दिव्य स्थान दिया। पाताल लोक स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर है और ज्यादा सुविधाएं वहां पर है। और स्वयं भगवान ने कह दिया, मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के तुम्हारे द्वार की रक्षा करूंगा। जब ऐसे भगवान को प्रसन्न देखा तो शुक्राचार्य भी आ गए और भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु मंत्रतः तंत्रतश्छिद्रम, मंत्र में गलती हो सकती है, तंत्र में कमी रह सकती है, देश कालारह वस्तुतः, देश काल परिस्थिति के अनुसार मंत्र तंत्र इत्यादि में कमी रह सकती है, लेकिन जहां भी कुछ भी कमी होती है, सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनं तव। हे प्रभु आपका नाम उन समस्त कमियों को दूर कर देता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से भगवान वामन ने देवताओं का राज्य स्वर्ग वापस लौटाया और राजा बलि को कहा, आप पाताल लोक में निवास करें। इसी अष्टम स्कंध में भगवान के मत्स्यावतार